बोलो श्री गिरिराज महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ताविलासाचरितानुसारी दुग्धाधिचूरेण यशो विसारी कुमारिकानंदित घोष नारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। बोलो गिरिराज महाराज की जय। हम आप सब श्रीमद् भगवद गीता का, जो कि भगवान की स्वयं वाणी है, उसका नित्य सत्संग कर रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक द्वितीय अध्याय के 50वें श्लोक का श्रवण किया। आगे चलते हैं। अब पीछे के श्लोकों में को पुष्ट करने के लिए भगवान आगे के श्लोकों में उदाहरणों के द्वारा समझाते हैं। यहाँ कहते हैं भगवान, कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंधन विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ते नामयम्। ही का मतलब कारण की बुद्धि युक्ता मतलब समता युक्त, मनीषिणी जो बुद्धिमान साधक हैं, कर्मजन्य अर्थात कर्म से में उत्पन्न होने वाले जन्म, फलम फल का अर्थात संसार मात्र का, त्यक्त्वा त्याग करके, जन्म बंधन विनिर्मुक्ता जन्म रूप बंधन से मुक्त होकर, अनामयम निर्विकार, पदम गच्छन्ति पद को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा भगवान कहते हैं कि कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्ता मनीषिणः। जो समता से युक्त हो चुके हैं वे ही वास्तव में मनीषिणी अर्थात बुद्धिमान हैं, और उन्हीं को बुद्धिमान मानना चाहिए जो समान हो गए, जिनका संसार से राग द्वेष सब समाप्त हो चुका है, वही बुद्धिमान है। 18वें अध्याय के 10वें श्लोक में गीता में भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य अकुशल कर्मों से द्वेष नहीं करता और कुशल कर्मों में राग नहीं करता, वही मनीषी मेधावी है, बुद्धिमान है। अच्छा, कर्म तो फल के रूप में परिणत होता ही है, उसके फल का त्याग कोई कर ही नहीं सकता। जैसे कोई खेती में निष्काम भाव से बीज डाले या कामना के भाव से, अब बीज डाला है तो उसमें तो पौधा आएगा ही आएगा ना, निकल के आएगा। ऐसे ही निष्काम भाव से कर्म करे चाहे सकाम भाव से कर्म करे, तो निष्काम भाव पूर्वक कर्म करता है तो उसकी कर्म का फल तो मिलेगा ही, पर वह बंधन कारक नहीं होगा। अतः यहां कर्मजन फल का त्याग करने का अर्थ क्या है, कैसे त्याग करें? यहां भगवान कहते हैं कर्मजन फल त्याग करने का तात्पर्य है कर्मजन फल की इच्छा, उस फल की कामना, ममता, वासना का त्याग करना ही कर्मजन फल का त्याग करना है। और इसमें सब लोग समर्थ हैं, ऐसा नहीं है कोई असमर्थ हो, सब कर सकते हैं। जन्म बंधन विनिर्मुक्ता, यहां कहते हैं कि समता युक्त जो मनीषी साधक जन्म रूप बंधन से मुक्त हो जाते हैं। वह कारण कि समता में स्थित हो जाने पर राग द्वेष कामना वासना ममता आदि दोष किंचित मात्र भी उनके अंदर नहीं रहते, अतः उनके पूर्व जन्म का कारण ही नहीं रहता। भाई पूर्व जन्म का कारण तो राग द्वेष ममता इत्यादि, और वो रहेगा ही नहीं तो फिर कहां रहेगा? तो वे जन्म मरण बंधन से सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। पदम गच्छन्त्य नामयम, आमय, आमय एक बीमारी का नाम है, रोग का नाम आमय बोलते हैं महाराज। रोग एक विकार होता है जिससे में किंचित मात्र भी किसी प्रकार का विकार हो किसी में,
उसको मतलब उसमें जिसमें कोई भी विकार शेष नहीं हो, कोई विकार बचे ही नहीं, उसे कहते हैं अनामय। और आमय विकार होता है, अर्थात निर्विकार उसको कहते हैं। और समता युक्त मनीषी लोग ऐसे निर्विकार पद को प्राप्त हो जाते हैं। इसी निर्विकार पद को भगवान 15वें अध्याय के 5वें श्लोक में अव्यय पद और 18वें अध्याय के 56वें श्लोक में शाश्वत अव्यय पद के द्वारा कहते हैं। इनको कहा है, यद्यपि गीता जी में सतोगुण भी अनामय कहा गया है, इसे भी अनामय कहा गया है, पर वास्तव में अनामय निर्विकार तो अपना स्वरूप अथवा परमात्मा ही है, और सब में कोई ना कोई विकार, कोई ना कोई रोग है। केवल अपना स्वरूप जो आत्म स्वरूप है यह अनामय है, या स्वयं परमात्मा ही अनामय, क्योंकि वह गुणातीत है। परमात्मा उस रजगुण, सतोगुण, तमोगुण इन तीनों से परे है, इसलिए उसको कहा है। और जिसको प्राप्त होकर फिर किसी को भी जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता। जिसने अपने स्वरूप को प्राप्त कर लिया, परमात्मा को प्राप्त कर लिया, तो वह इन बंधनों से मुक्त हो जाता। परमात्मा की प्राप्ति में हेतु होने से भगवान सत्वगुण को ही अनामय कहा गया है, क्योंकि सतोगुण के द्वारा ही भगवान की प्राप्ति होती है, इसलिए सतोगुण को अनामय कहा गया है। तो यहां पर वास्तव में अनामय निर्विकार तो अपना स्वरूप अथवा परमात्मा है ही है। अनामय पद को प्राप्त होना क्या है, किसको कहते हैं कि अनामय पद को प्राप्त कर लिया? प्रकृति विकारशील है, प्रकृति में विकार है, तो उसका कार्य शरीर संसार भी विकारशील ही हुआ। जो प्रकृति के द्वारा कार्य हो रहा है वो भी विकारशील है, और स्वयं जो आत्मा है ये निर्विकार होते हुए भी जब वह इस विकारी शरीर के साथ तादात्म्य कर लेता है, संबंध बना लेता है, तब वह अपने को विकारी मान लेता है। परंतु जब यह शरीर के साथ माने हुए संबंध का त्याग कर देता है, तब उसको अपने सहज निर्विकार स्वरूप का अनुभव हो जाता है, और इस स्वाभाविक निर्विकारता का अनुभव होने को ही यहां अनामय पद को प्राप्त होना कहा गया है। महाराज, इस श्लोक में बुद्धि युक्ता और मनीषिणी ये दो पद आए हैं, और बहुवचन देने का तात्पर्य है कि इन दोनों में जो कि समता में स्थित हो जाते हैं, वे सबके सब अनामय पद को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात मुक्त हो जाते हैं, और उनमें से कोई भी बाकी नहीं रहता। इस तरह समता अनामय पद की प्राप्ति का अचूक उपाय है, सुदृढ़ उपाय है। महाराज, इससे यह नियम सिद्ध होता है कि जब उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों के साथ संबंध नहीं रहता जीव का, तब स्वतः सिद्ध निर्विकारता का अनुभव हो जाता है, और इसके लिए कुछ भी परिश्रम नहीं करना पड़ता, क्योंकि उस निर्विकारता का निर्माण करना नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि उसका तुम निर्माण करोगे, बनाओगे, वह तो स्वतः स्वाभाविक है ही। महाराज, कर्मों में योग अर्थात समता ही कुशलता क्यों है? कल के श्लोक में भी आपने ना समता ही कुशलता है कर्मों में, तो वो क्यों है? तो यहां बताया है, इस कारण है, यहां ही पद के द्वारा इस श्लोक में बताते हैं कि सात्विक कर्म का फल तो निर्मल है, और राजस जो कर्म है उनका फल दुख है, और जो तामस रूपी फल कर्म है उनका फल मूढ़ता अर्थात मूर्खता है। इन तीनों प्रकार के फलों का समता युक्त मनुष्य त्याग कर देता है, और त्याग करने से वह कर्मजन्य फल के त्याग के दो अर्थ हैं। पहला, फल की इच्छा का त्याग करना, और कर्मों के फल स्वरूप
अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति प्राप्त होने पर सुखी दुखी ना होना महाराज। चाहे कैसी भी स्थिति आए जीवन में, उनमें सुखी दुखी नहीं होना है। वास्तव में उत्पत्ति विनाशशील संपूर्ण संसार कर्म फल के सिवाय और कुछ है ही नहीं। ये कर्मों का फल ही है जो संसार हमें दिखता है, और कर्म फल का त्याग कर दें तो फिर कोई बंधन बाकी रहता नहीं है संसार में। मनीषी शब्द अर्थात बुद्धिमान, यहां पूर्व श्लोकों के अनुसार समता पूर्व कर्म करना ही बुद्धिमता है। सा बुद्धि मानुष्य ये सुहु पदम गच्छन्त्य नामयम गच्छन्ति। इस पद के 3 अर्थ होते हैं महाराज गच्छन्ति के। नंबर 1 ज्ञान होना, नंबर 2 गमन करना, और नंबर 3 प्राप्त होना। 3 अर्थ लगे। तो यहां निर्वाकार का पद की प्राप्ति का अर्थ है जन्म मरण से रहित होने का, और निर्विकार पद की स्वतः सिद्धि प्राप्त ज्ञान हो जाना। कारण कि नित्य निवृत्ति की ही निवृत्ति होती है और नित्य प्राप्ति की ही प्राप्ति होती है। इस श्लोक में यह सिद्ध होता है कर्म योग मुक्ति का, कल्याण प्राप्ति का स्वतंत्र साधन है, और कर्म योग से संसार की निवृत्ति और परमात्मा की प्राप्ति दोनों हो जाती हैं। आज के सत्संग को बस यही विराम करेंगे। 2 मिनट नाम संकीर्तन, फिर विश्राम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। बोलो कन्हैया लाल की जय।